हर साल अमेरिका में 20 लाख पीठ की चोटें होती हैं। दुर्भाग्यवश इसे ठीक करने के लिए बहुत सारी गलत जानकारी है। आज हम 4 बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो शायद आपको पीठ दर्द से रोकती हैं। और ब्रायन कैरोल और मैं 4 रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पीठ के दर्द को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। तो पहली गलती जो बहुत से लोग करते हैं, वे अपनी पीठ को खींचते हैं। वे तुरंत राहत की तलाश में हैं। शायद वे अपने घुटनों को छाती तक खींचेंगे, एक तरफ जाएंगे, पीठ से दरार निकालने की कोशिश करेंगे। जब अस्थायी राहत मिल सकती है, बहुत से लोग बस इतना ही पा रहे हैं, लगभग 15 से 20 मिनट की राहत। आपके घुटनों को छाती की तरफ खींचने से पीठ की मांसपेशियों के गहरे स्ट्रेच रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं। और बहुत से लोगों के लिए, खासकर अगर आपकी डिस्क में जलन है, आप स्पाइनल फ्लेक्शन में खिंचाव कर रहे हैं और कुछ चिढ़ा रहे हैं जो पहले ही संवेदनशील है। तो आखिरी चीज जो हम चाहते हैं वो आपकी पीठ खींचना। खिंचाव के बजाय हम जो करने जा रहे हैं वो है कैट कैमल व्यायाम। तो आओ ऊपर, मैं तुम्हें चौकोर स्थिति में लाता हूं। ये हैंड्स और न्यूज हैं, ठीक है। हम न्यूट्रल स्पाइन ढूंढ रहे हैं। न्यूट्रल स्पाइन ढूंढें जहां ये आरामदायक हो, ठीक है। अच्छा, अब तुम कंधों के जरिए धरती को दूर धकेलो और लंबे हो जाओ, ठीक है। अब तटस्थ स्थिति में वापस जाएं, बस केवल कंधे से ही धक्का दें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब आराम से रहें। अब जब आप झुकें तो ठोड़ी को नीचे की ओर ले जाएं। यह गति सीमा व्यायाम नहीं है, यह केवल रीढ़ की हड्डी में हिलाने का अभ्यास है ताकि गति आए। तो फिर हम ऊपर उठते हैं और फैलाव में जाते हैं। तुम्हें इसे दर्द में नहीं करना चाहिए। फिर आप ऊपर आते हैं। 6 से 8 पुनरावृत्तियां करें, 1 से 2 चक्र अपने पीठ की चोट के अनुसार। गलती नंबर 2 जो आप शायद कर रहे हैं वह है कि आप अपनी हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच कर रहे हैं। यह बात है जो आपका डॉक्टर या तो आपको नहीं बता रहा है या उसे इस बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि टाइट हैमस्ट्रिंग्स वास्तव में पीठ दर्द का कारण नहीं है, बल्कि वे केवल लक्षण ही हैं। इसलिए हम हैमस्ट्रिंग्स को खींचना नहीं चाहते हैं। यह आपकी पीठ के दर्द को ठीक नहीं कर रहा है। हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने के बजाय हम उन्हें शॉर्ट स्टॉप स्क्वाट सिखाना चाहते हैं, कुछ अलग। हम क्या करेंगे कि अपने हाथों को घुटनों के नीचे तक ले जाएंगे और फिर उठेंगे। हम आपका सिर थोड़ा सीधा रखेंगे। तो मेरे लिए थोड़ा खड़े हो जाए। हम इसे फिर से करेंगे। अपना हाथ सीधा नीचे घुटनों तक सरकाएं और अपनी कमर पीछे धकेलें। उन्हें हिंग सिखा रहे हैं। अब अपने घुटनों पर रखें और एंटी श्रग करके थॉडा अपने लेट्स से नीचे दबाएं। बहुत बढ़िया। अब कूल्हों को आगे धकेलें और खड़े हो जाएं। इसको दिन में 2-3 बार, 4-5 बार अभ्यास करें। ये कूल्हे की मोड़ी को सही रखता है और यह सिखाता है कि इस मूवमेंट का रोज कैसे इस्तेमाल करें। और यह आपको पीठ के मुद्दे से कुछ राहत दे सकता है, बजाय दर्द की प्रक्रिया को और बढ़ाने के। तीसरी गलती जो आप कर रहे हैं वह है कमर के बारे में भूलना। अगर आपके पीठ में दर्द है, कमर पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर आपकी कूल्हे की गतिशीलता में असंतुलन है तो यह आपकी पीठ पर बल का कारण बन सकता है। कूल्हे की गतिशीलता सुधारने का आसान तरीका हिप एयरप्लेन है। ऐसा स्थान सेटअप करें जहां आप कुछ पकड़ सकें। यह काउंटर हो सकता है, दीवार या कुर्सी की पीठ भी हो सकती है। एक पैर पर खड़े होकर हम एक पैर वाले आरडीएल में जाएंगे। इस स्थिति में वह पूरी तरह से अपने कूल्हे पर घूमेगा और घूमेगा। जितना हो सके उतना खोलो। अब यहीं पर शायद उसकी जांघ में थोड़ी खिंचाव महसूस होगा। यह बाहरी घुमाव में खिंचाव है। फिर वह अपनी कूल्हों को नीचे करेगा जैसे वह अपनी नाभि को दीवार की तरफ इंगित कर रहा हो और इससे उसकी ग्लूट में अच्छा खिंचाव आएगा। यह आंतरिक रोटेशन में खिंचाव है। अब आप में से कुछ को एक दिशा में अधिक खिंचाव महसूस हो सकता है। यह शायद वही सीमा हो सकती है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ ऐसा बहुत आसान प्रोग्रामिंग के हिसाब से लगातार 10 प्रतिनिधि करें। 5 सेकंड खिंचाव में पकड़ें जिसकी जरूरत है। इसे दोनों तरफ आजमाएं और अगर आप एक तरफ ज्यादा खिंचाव महसूस करते हैं तो यह व्यायाम 1 से 2 बार प्रतिदिन करें ताकि आप उन गतिशीलता की असंतुलनों को दूर कर सकें और आपकी पीठ बिना दर्द के कार्य कर सके। चौथी गलती आप कर रहे हैं वह है मुद्रा पर ध्यान न देना। ये सबसे आम गलतियों में से एक है जो मैं देखता हूं लोग करते हैं। उनका अचानक मुद्रा बदलता है। तो इसकी बजाय मैं चाहता था कि उसका सिर ऊपर उठाऊं। इसके बजाय अगर वह अपना फोन देखना चाहता है ताकि आप देख सकें मुझे पसंद है, तो हमें क्या करना है कि उसे एक न्यूट्रल स्पाइन सिखाना है। शायद उसके ऑब्लिक्स में थोड़ी सी स्टिफनेस भी रखना है। हम उसकी टांगों की चौड़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। उसे शायद टांगें खोलकर या हील्स अंदर लाकर अच्छा लगे। और फिर हमारे पास एक बहुत ही आम समस्या है और वह है जब लोग खड़े होते हैं उनकी पीठ दुखने लगती है। तो खड़े हो जाइए मेरे लिए। अच्छा, हम लोगों को यह सिखाना चाहते हैं कि एक न्यूट्रल स्पाइन कैसे हो। और यहाँ एक ट्रिक है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर खड़े होने से आपको दर्द होता है तो घुटनों को थोड़ा मोड़ें, बस थोड़ा सा।
शायद इतना भी नहीं, हाथों को सामने रखें, उन्हें वहीं कसें, सिर को ऊपर रखें, सभी जोड़ एक दूसरे के ऊपर रखें, या आप हाथों को पीठ के पीछे रख सकते हैं, जैसा भी हो। और ये लीजिए, आपको अपनी बैठने खड़े रहने की मुद्रा को सुधारना होगा, तनाव को दूर करना होगा जो कठोरता, दर्द और फिर चोट का कारण बनता है। तो अब जब आपके पास पीठ दर्द को दूर करने का चीट कोड है, आपका अगला कदम कोर की स्थिरता बढ़ाना है। जरूर देखें कि इसे कैसे प्रोग्राम किया गया, जिसे मैगिल बिग 3 कहा जाता है।